उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह की भव्यता के बीच योग और मलखंब जैसे दो पारंपरिक खेल भी अब राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन गए। योग के बारे में तो अक्सर आपने सुना ही होगा और किया भी होगा, लेकिन मलखंब के इतिहास के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। ये एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है और इसे आज के खेल जगत में अपनी जगह बनाने के लिए लड़े जाने वाले पारंपरिक खेल के रूप में भी मान्यता दी गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको मलखंब से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। मलखंब शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। मल्ल का अर्थ है पहलवान और खंब का अर्थ है खंबा। जिम्नास्ट लकड़ी के खंबे, बेंत या बस रस्सी पर हवाई योग आसन करता है। मलखंब का इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है। चालुक्य राजाओं से संबंधित मानसोलहास नामक एक ग्रंथ में एक ऐसे खेल का उल्लेख है जिसमें पहलवान अपनी चपलता और मुद्रा बनाए रखने के लिए एक खंबे पर अभ्यास करते हैं। चालुक्य साम्राज्य के अंत के साथ ही इस खेल को भी छोड़ दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में मलखंब को पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने इस खेल का इस्तेमाल सैनिकों के फिटनेस के स्तर को बढ़ाने और गुरिल्ला युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति के लिए किया। खैर, हम बात करते हैं आज के मलखंब की। यह खेल आज भी दुनिया में अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा है। मलखंब की शुरुआत 1958 में राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में हुई थी। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मलखंब को वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल करने का निर्देश दिया, लेकिन मलखंब अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाया और जल्द ही इसे खेलों की सूची से बाहर कर दिया गया। 1981 में मध्य प्रदेश में कुछ मलखंब उत्साही डॉक्टर बाम शंकर जोशी और अन्य ने अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाया, जिसका नाम मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया रखा गया। वर्तमान में मलखंब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। मलखंब के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि इसके कई प्रकार भी होते हैं। डंडा, बेंत और रस्सी। एक एक कर बताते हैं इसके बारे में। पोल मलखंब इसका सख्त पारंपरिक रूप है। सागौन या शीशम की लकड़ी से बना एक स्वतंत्र पोल और उस पर अरंडी का तेल लगाकर सहारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पोल की ऊंचाई जमीन से 2.6 मीटर तक होती है। केन मलखंब पोल मलखंब से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें केवल पोल की ऊंचाई का अंतर है। केन मलखंब में पोल की लंबाई कम होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पोल को हुक से लटका दिया जाता है, जिससे पोल के अंत और जमीन के बीच एक अंतर रह जाता है। रस्सी मलखंब में कलाकार को ऊपर से लटकी 5.5 मीटर लंबी रस्सी पर आसन करना होता है। कलाकार को रस्सी में किसी भी तरह की गांठ बांधने की अनुमति नहीं होती है। पुराने दिनों में बेंत की जगह कपास की रस्सी ने ले ली थी और आज भी इसका उपयोग होता है। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल रजत जयंती वर्ष के दौरान उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।